आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आप सब मीडिया के साथियों का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आज मीडिया की इतनी बड़ी तादाद में मौजूदगी इस चीज़ का सबूत दे रही है कि आज जब हमने कहा कि हम वज़ीर-ए-आला सिंध की नाअहली करके दाखिल करने के लिए जा रहे हैं, लगता है कि ये अच्छी खबर है। आपके चेहरों में मुस्कुराहटें, लगता है कि आपको लग रहा है कि सिंध जो 14 साल से एक मुसीबत के ज़ेर असर था, इंशाअल्लाह अब उसने इन करप्ट माफिया को हमने अब इंशाअल्लाह छोड़ना नहीं है। तो आज मैं हाई कोर्ट इसलिए आया हूँ कि हमने सिंध में 13 साल से जो कुछ हो रहा था, जिसमें 13 साल में 8,900 अरब से ज़्यादा सिंध गवर्नमेंट के पास आए। 8,900 अरब से ज़्यादा, डिटेल में नहीं जा रहा, वो तो अलग चार्जशीट, हफ्तावार चार्जशीट दी जाएगी। उसके अंदर सिर्फ इन्होंने डेवलपमेंट में खर्च किए 1650 अरब। तो उस 8,900 अरब की जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, किसी आपकी नहीं है, किसी चैनल की नहीं है, किसी एंकर की नहीं है, उसके मुताबिक 1400 अरब रुपए की करप्शन इन्होंने की है ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक। और जो 1650 डेवलपमेंट का बचा था, उसके अंदर सिंध की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 44% करप्शन उसमें हुई है। मतलब 1400 अरब एक और तकरीबन 700 अरब एक, ये मिला के तकरीबन 2000 अरब से ज़्यादा की करप्शन हुई है। उसके नतीजा क्या हुआ है? उसका नतीजा ये हुआ है कि सिंध को हवा ये रोक नहीं सकते। सिंध के अवाम 77% गंदा पानी पी रहे हैं। उसका नतीजा ये हुआ है कि सिंध के अवाम को कुत्ते खा रहे हैं। उसका नतीजा ये हुआ है कि सिंध को एड्स लग गई है। उसका नतीजा ये है कि थर में हज़ारों बच्चे मर गए हैं। उसका नतीजा ये है कि शहर कचरा कुंडी बन गए हैं। उसका नतीजा ये है कि थोड़ी सी बारिश आती है। लाड़काना में भी कल न्यूटन ने देख लिया कि थोड़ी सी बारिश ज़्यादा आया, पूरा लाड़काना में पानी बह गया। पिछले साल जो फार्मूला कराची में लगा था, वो कल बिलावल साहब के अपने हल्के में लाड़काना, मैं कहता हूँ ना, लोग समझते हैं कि जी कराची के साथ ज्यादती है, ये तो पूरे सिंध के दुश्मन है, कराची के तो है ही है। तो मैं कहना चाहता हूँ, और उसके बाद ये तो करप्शन की एक क्या कहते आत्म कहानी है। इस पर इंशाल्लाह हमने एक चार्जशीट तैयार की है, हम जाएंगे और चार्जशीट सबसे पहले आपके सामने हम रखेंगे। कल हमने पहली रख दी। दूसरी, हम अदालतों में जाएंगे, वकला साहिबान हमारे साथ हैं, सीनियर वकला मौजूद है मेरे साथ। उसके अलावा अवाम की अदालत में भी जाएंगे इंशाल्लाह। तब हर रास्ता उठाएंगे। और दूसरी बात जो इन्होंने की कि आज जो था वो आज से 3 रोज़ पहले सिंध में जमहूरियत को कत्ल कर दिया इन्होंने। जमहूरियत जब से ये आए थे, जमहूरियत वेंटिलेटर पे चली गई थी। ये जब जीते, इन्होंने COD जो मोहतरमा बीबी शहीद की जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, उसमें था कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन लीडर होगा। मरकज़ में खुर्शीद शाह साहब बन जाते हैं, मरकज़ में चौधरी निसार अली खान इनकी गवर्नमेंट में हो जाते हैं, इस दफ़ा इनके चाचू शहबाज शरीफ हो जाते हैं। लेकिन सिंध में नो जमहूरियत, सिविलियन डिक्टेटरशिप है। इस रियासत जरदार की बादशाहत है। इसलिए सिंध में अपोजिशन लीडर को चेयरमैन तो छोड़िए, अपोजिशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर भी नहीं है कोई। ये है जमहूरियत को इन्होंने डाल दिया वेंटिलेटर पे। और मेंबरान कौन है? माशाअल्लाह, अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसने 1400 अरब की करप्शन की तहकीकात करनी है, पब्लिक अकाउंट्स का मेरे टैक्स पेयर, आपके पैसों का जिसने हिसाब लेना है, उसके अंदर बैठे कौन है? दूध की रखवाली पे बिल्ली और बिल्ले बहुत सारे हैं माशाल्लाह। फरियाल तालपुर साहिबा भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसने चोरी किया वही ऑडिट कर रहा है। और शर्जील मेमन जिसका वो अरबों रुपए का महल है। तो इन्होंने जमहूरियत को इन्होंने बीमार किया। फिर स्टैंडिंग कमेटीज हमें नहीं दी। बिलावल साहब को सरकारी गाड़ी खपे इस्लामाबाद में, वहाँ उन्हें ह्यूमन राइट्स की पब्लिक का उसकी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है। वो शेरी रहमान साहिबा भी, वो भी चेयरमैन है। और भी बहुत सारे इनके लोग माशाल्लाह स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैनशिप लिए बैठे हैं। गाड़ी आता है, पेट्रोल आता है, इन्हें 1 रुपये का पेट्रोल भी चाहिए और 1 अरब की करप्शन भी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी सिंध में नहीं है। उसके बाद जो इन्होंने आखिरी जो वेंटिलेटर पे थी जमहूरियत, उसका जो स्विच बंद किया और मर गई जमहूरियत, कत्ल कर दी। सिंध असम्बली में बजट पेश किया गया। बजट पेश किया जाता है, 1400 अरब का बजट पेश किया। अपोजिशन लीडर, आपको मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती, मैं आपको जिन लगता हूँ, भूत लगता हूँ, बीमारी लगता हूँ, जो भी लगता हूँ, लेकिन मैं अपोजिशन लीडर हूँ। मुझे आप जवाब दे हैं। मैं सिंध के 44% हम लोग नुमाइंदे हैं।
आपको हमारा जवाब देना था। अपोजिशन लीडर को छोड़िए, खुद बिलावल को तकरीर करनी है इस्लामाबाद में एज पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ पीपल्स पार्टी, लेकिन कराची में सिंध असम्बली में पीटीआई का पार्लियामेंट्री लीडर बिलाल गफ्फार, बिलावल तकरीर कर सकता है, बिलाल तकरीर नहीं कर सकता, क्योंकि बिलावल पीपी का है, बिलाल पीटीआई का है। हसनैन मिर्ज़ा को तकरीर नहीं करने दी गई पार्लियामेंट्री लीडर। हमारे अब्दुल रशीद साहब मजलिस अमले उन्हें तकरीर नहीं की गई कि इनके पोल ना खोल दें। और सबसे बड़ा हलीम आदिल शेख अपोजिशन लीडर, मैं नाम को छोड़िए ना, मेरी आपसे नहीं बनती, मैं आपको बेनकाब करता हूँ, मैं आपको लड़ता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, आपसे नहीं डरता हूँ, ना डरूंगा, अल्लाह से डरूंगा सिर्फ। हलीम आदिल शेख की तकरीर को बिल्डोज किया। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि असम्बली में अपोजिशन लीडर बजट पे बहस ना कर सके। ये बीबी के अगर पैरोकार होते, शहीद बीबी के, तो शायद ऐसा ना करते। चूँकि ये बेबी के पैरोकार हैं, इसलिए बेबी के पैरोकारों से ये गैर इन्होंने जमहूरी काम किया। अब क्या करें, असम्बली का तो हमारा एग्जॉस्ट कर गए सारा। अब हमने तय किया है कि इनके खिलाफ एक चार्जशीट कर रहे हैं, इनके खिलाफ हम अदलिया में जाएंगे। हर महकमे के ऊपर, आप सुप्रीम कोर्ट, अदालतें कह चुकी, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कहा था टप्पी टप्पी कौन है, जस्टिस गुलजार कह रहे हैं ये यूनुस सेठ कौन है, असल हुक्मरान तो यूनुस सेठ है। तो बात यह कि जब असल हुक्मरान यूनुस सेठ है, तो ये जो सूटेड बोटेड चश्मे लगा के फिर रहा है 12-13 साल से वज़ीर आला है, यूनुस सेठ का मुंशी है, ये तो पता चले हमें। इसलिए हमने आज बिस्मिल्लाह हमने जो की है, हमने तमाम इदारों में पटिशन्स करनी है। और जो असम्बली में मेरे साथ ज़्यादती की, हमारे साथ ज़्यादती की, अपोजिशन के साथ ज़्यादती की, गैर आइनी हरकत की, उसके ऊपर भी हमने पटिशन करनी है। तो आज हमारे वकला जनाब अब्दुल वहाब बलोच साहब मौजूद हैं, जनाब अनवर कमाल साहब मौजूद हैं, रियाज अफंदी साहब मौजूद हैं, मुमताज़ गोपांग साहब मौजूद हैं, हमारे ILF के बहुत सारे साथी मौजूद हैं। इसके अलावा भी सीनियर वकला जो ILF के नहीं है लेकिन ह्यूमन राइट्स पर खड़े होते हैं। जनाब शाम स्टोरी के ऊपर अपनी आइनी पटिशन दरख्वास्त दी और उस पर भी नोटिस हो चुके हैं। जमाल अजमल सोलंगी साहब यहाँ मौजूद हैं। ये वो वकला हैं जो कि जनाब मंगी साहब, दीगर साहब, बहुत सारे हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं वकला, मैं नाम शायद सबके ना ले सकूँ, सीनियर वकला मौजूद हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज की पटिशन वज़ीर आला सिंध को नाअहल करने के लिए दाखिल की गई है। तफसील अभी हमारे वकला बताएंगे। वज़ीर आला सिंध पहले नाअहल हो चुके थे, इन्होंने अपनी डिग्री बहुत कुछ छुपाया हुआ है, वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ छुपाया हुआ है, बहुत कुछ, लेकिन इन्होंने डिग्री अपनी नेशनलिटी छुपाई थी। उस नेशनलिटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें नाअहल किया था। नाअहल होने के बाद ये भी कहा था कि जितनी तनख्वाहें वगैरह आपने ली हैं, जितने बेनिफिट्स लिए हैं, पेपर के ऊपर वाइट, भाई अगर दूसरे बेनिफिट कहते तो फिर तो कुछ रहता ही नहीं। अरबों रुपए चोरी तो ऑर्डर हो नहीं सकता था, वो तो इंशाल्लाह सज़ा होगी, वापस कराओ। इसके ऊपर ये गए, इन्होंने पता नहीं चालबाजी करके, कोई ड्रामा करके दोबारा बाई इलेक्शन कराया, दोबारा आज तक एक भी चीज़ वापस नहीं की। एक रोशन बुर्रो साहब की एप्लीकेशन चल रही थी जो भी वहाब साहब ने की थी, उसके बाद एप्लीकेंट पीछे हो गया था। फिर एक और कराची के शहरी ने भी सेम पिटीशन की हुई है, वो कराची का शहरी भी पीछे हो गया है, मतलब उनकी पिटीशन चल रही है। आज हमने वज़ीर आला सिंध, हम समझ सकते हैं कि अपने ओहदे के अहल नहीं है, 62-63 पे पूरे नहीं उतरते। करप्शन की दास्तान तो अलग है, लेकिन कानून के मुताबिक भी ये पूरे नहीं उतरते। वो दरख्वास्त वज़ीर आला सिंध की, चूँकि हमारे पास आखिरी उम्मीद सिंध में आखिरी उम्मीद आला अदालतें हैं, हमें सिंध हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। 18वीं तरमीम में सब कुछ इनके पास है। हम अपना मुकदमा लेकर अवाम की अदालत में भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इंसाफ की अदालत में आ गए हैं। हम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं, आइए नोटिस लीजिए, सिंध में बच्चे मर रहे हैं, सिंध में पानी नहीं है, सिंध में रोडें तबाह, रस्ते तबाह, करप्शन हो गई, बर्बादी हो गई। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, हाई कोर्ट नोटिस ले, अवाम को भला करे। इन्होंने तो तय कर लिया है, यूनुस सेठ की जब गवर्नमेंट है वो कनाडा में बैठा है, फैसले सिंध में हो रहे हैं। तो हम इसके बाद एक पिटीशन अजमल सोलंगी साहब इंशाल्लाह 2-1 रोज़ में दाखिल करने जा रहे हैं। वो जो आइन की इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, जो इन्होंने मेरा राइट रोका है, मेरे जो फंडामेंटल राइट था, मुझे बात करनी थी, और वो उसको बताएंगे। पहले भी आर्टिकल 69 आइन के आर्टिकल 69 और आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम कोई भी स्पीकर की रूलिंग और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मैटर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जस्ट फहमीदा जुर्सुस रज़ा गिलानी के केस में फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा स्पीकर थी, उनकी रूलिंग को चैलेंज किया गया और वो पिटीशन मंजूर हुई, एक दफ़ा हो चुका, प्रेसिडेंस मौजूद है। दूसरा, जस्टिस फाइज ईसा केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो मैटर चल रहा था उसको चैलेंज किया गया और उसको आइनी दरख्वास्त मंजूर की गई। हमें उम्मीद है कि अदलिया हमारी दरख्वास्त मंजूर करेगी। इसके अलावा एक बहुत अहम केस, इस वक्त सिंध में पानी 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 हो रहा है।
सिंध और पंजाब को लड़ाने की साजिश हो रही है, वफाक को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है। एक साजिश के तहत अपनी चोरी को वफाक में डाला जा रहा है। तो कल मैंने सारा बताया था, 2008 से 2014 तक की लिस्टें मिली हैं, बाकी भी इंशाल्लाह मिल जाएंगी। 321 डीओज डायरेक्ट आउटलेट्स जो है वो, जिसमें सर फहरिस्त आसिफ जरदारी साहब की डायरेक्ट आउटलेट, मतलब टेल में पानी जाता नहीं पूरे सिंध। एक अली पल साहब ने दरख्वास्त दी थी, उन पर FIR बन गई। अब आबादगार सिंध के कह रहे हैं कि हम नहर में टप्पा देके खुदकशी कर लेंगे। टेल में पानी आता नहीं और डायरेक्ट आउटलेट्स बासर लोगों की हैं, पीपल पार्टी के लोगों की हैं, सरकारी लोगों की हैं। इसके तहत भी मैं बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक पिटीशन के अंदर फैसला आ चुका है, और वो है पिटीशन नंबर 59/2013 डेटेड 3/12/2013 को। उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया है कि डायरेक्ट आउटलेट्स गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आज भी हजारों डायरेक्ट आउटलेट्स के जरिए, मतलब चोरी का पानी बासर लोग निकाल रहे हैं पुलिस की मदद से, इरिगेशन की मदद से, और गरीब आबादकार को, टेल के आबादकार को पानी नहीं मिल रहा। इसके अलावा हर महकमे में जो करप्शन हुई है, हर महकमे के लिए हम केस में हाई कोर्ट में जाएंगे, इंशाल्लाह नैब में जाएंगे, FIA में जाएंगे, अवाम की अदालत के अंदर जाएंगे, और इंशाल्लाह हर इस करप्ट, नाकाम, नाअहल, नाजायज़, डिफेक्टेड, इन्फेक्टेड हुकूमत को इंशाल्लाह सिंध में नहीं छोड़ेंगे। वाह भाई, आगे बताइए ज़रा तफसील बता दें। उसके बाद अजमल साहब क्योंकि वो हमारे आते ये वकील है हमारे अब्दुल वहाब बलोच साहब, रिस्पांस करते हैं। देखिए, आज हमने पिटीशन फाइल किया है मुराद अली शाह के खिलाफ, जो प्रोविंशियल असेंबली PS 73 से इलेक्टेड है, उसको डी-सीट करवाने के लिए, और उसके लिए डिक्लेरेशन फाइल किया है कि इसको जो है 62-63 में डिक्लेयर किया जाए कि ये ना सादिक है, ना ये अमीन है, ये सेगस है, ये 62 और 63 के ज़मरे में आता है, इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। उसके रीज़न्स ये हैं कि ये 2007 में इलेक्ट हुआ था, और 2007 में जो अपना एफिडेविट फाइल किया था रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वो जो डिक्लेरेशन थी उसी ने झूठ बोला था। उसके बाद 2013 में सेम डिक्लेरेशन फाइल की, और जिस पर ऑब्जेक्शन हुए थे कि भाई 2013 में इसके पास ड्यूअल नेशनलिटी है, कनाडा का थी, तो उसकी ड्यूअल नेशनलिटी पर इसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था रिटर्निंग ऑफिसर से, हाई कोर्ट की अपीलेट फोरम से। उसके बाद इसी ने CP फाइल करके अपना फॉर्म बहाल कराया, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो नीचे रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला था और ट्रिब्यूनल का फैसला था, उसको अपहोल्ड किया और इसको डिस्क्वालिफिकेशन में किया। और पहले भी ये ऑर्डर पास था कि जिस मेंबर ने मिस रिप्रेजेंटेशन की है, वो अपनी जो रिम्यूनरेशन ली है वो भी जमा कराएगा, और उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होगी। इसी ने 2013 में जनरल इलेक्शन में अपने बंदे को इलेक्ट करवाया, फिर उसी से इस्तीफ़ा लिया। इस्तीफ़ा लेने के बाद फिर अपने आप को मौकरी की, कानून के साथ मिस रिप्रेजेंटेशन की, और अपने आप को इलेक्ट करवाया। किसी भी हालात में उसी ने किया, और अभी तक ना उन्होंने पैसे जमा करवाए हैं, और इसके खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन ने प्रोसीडिंग करनी थी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग करनी थी, वो भी पेंडिंग में है, या इसी ने उसको स्टॉप करवाया हुआ है। हम ये कहते हैं, और ये इसका प्ली है, अभी इसकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इनकी प्ली ये है कि मुझे 5 साल के लिए नाअहल किया गया था। अगर भाई आपको 5 साल के लिए नाअहल किया गया था, तो 2013 फिर आप जनरल इलेक्शन कैसे की लड़ी? आपने मौकरी ऑफ लॉ की है। हम डायरेक्ट इधर आए हैं कि यहाँ पर 199 में कोई इलीगलिटी हो, कोई इरेगुलरिटी हो, उस पर इस हाई कोर्ट को जुरिडिक्शन है कि उसको एंटरटेन करे। उसके बेसिस पर 2 पिटीशनें पहले की भी पेंडिंग है। हम इसी वजह से फिर भी आए हैं कि सिंध की आवाम की रिप्रेजेंटेशन है, सिंध में पूरी करप्शन है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि एक नाअहल बंदे को सिंध के अफेयर के ऊपर चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बिठाया गया है। हम किस तरीके से इसको एलिमिनेट करें? हमारे पास एक ही रास्ता रहता है कि हम हाई कोर्ट से उसकी डिक्लेरेशन मांगे और उसको जो है डी-सीट करवाएं अपनी सीट पर। तो कोई अच्छा बंदा आए, ये कुत्तों का भी इलाज करे, ये बीमार जो लोग मर रहे हैं, जिनके जो खाने पीने की चीज़ें ये खा जाते हैं, और सारी करप्शन है। आप देखें शहरों का क्या हाल है, आप देखें स्कूलों का क्या हाल है, आप देखें रोड्स का क्या हाल है। हम ये कहते हैं ऐसे नाअहल जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और नीचे जो झूठ बोले, डिक्लेरेशन झूठी फाइल करे, तो उसको सिवाय नाअहली के कोई और चीज़ नहीं है। हम अदालतों से तवक्का करते हैं इंशाअल्लाह ताला हमारी पिटीशन भी सुनेंगे और इसी को PS 73 से डी-सीट करेंगे। 2 नई पिटीशन आ रही हैं, वो इसके बाद एक मिनट बताइए मेरा भाई, एक मिनट जो नई पिटीशन दाखिल कर रहे हैं इसी वीक में बता दें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम लोग इंशाल्लाह आर्टिकल 69
और उसके 67 जो है जिसमें जो है इनको जो है वो दिए गए हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है उस सिलसिले में, क्योंकि ये जो आर्टिकल 69 कहता है कि कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती अगेंस्ट दी मैटर पर्टेनिंग टू दी जो असेंबली के हैं। अब आपको खुद पता है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और इसमें ख़ास तौर हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी वॉइस को जो है वो स्टॉप किया गया है बिकॉज ही इज़ अ चूजन रिप्रेजेंटेटिव बाय द कॉमन पर्सन। तो ये हकीकत में देखा जाए तो ये फंडामेंटल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। तो हम इससे हम ये समझते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट ये सेशन बुलाया जाता है बजट का, और इसमें सिर्फ बजट की तजावीज़, इसकी रिकमेंडेशंस, इस पर अगर कोई एतराज़ात होते हैं इसको सुना जाता है, इसी में बेस मुबाहिसा होता है। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह, और इसके अलावा इरिगेशन आप सबको पता है जो आजकल बड़ा हाईलाइटेड इशू बना हुआ है, और जिसमें जो है इनके कंट्रोलिंग और रेगुलेशन सिस्टम जो है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और इलीगल जो कनेक्शंस दिए गए हैं ये अगेंस्ट दी द वायलेशन ऑफ दी लैंडमार्क जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक जो है हम इस सिलसिले में आर्टिकल 199 के तहत इंशाल्लाह डायरेक्शन करेंगे। और हम ये चाह रहे हैं कि आर्टिकल 69 को जो हमें वोग नज़र आता है, जिसके अंदर एम्बिग्युइटी है कि भाई आप जब जमहूरियत को, आप जमहूरी प्रोसेस को चला रहे हैं तो एटलीस्ट आप ये हक दें अपोजिशन को कि वो अपने व्यूज़ तो दे सके। अगर आप बजट पे आप व्यूज़ नहीं लेंगे तो 1.4 ट्रिलियन का बजट है, कोई मजाक नहीं है, 329 बिलियन की डेवलपमेंट है। अगर उसमें अपोजिशन लीडर अपना व्यूज़ नहीं देगा या अपोजिशन पार्टीज़ के जो हेड्स हैं वो उनको नहीं दिया जाएगा तो फिर क्या होगा। तो इसलिए इंशाल्लाह हम ज़रूर उम्मीद करते हैं कोर्ट से इंशाल्लाह इसमें जो करेंगे। थैंक यू। मैं जो है हलीम आदिल शेख और जनाब वहाब और मेरे दूसरे दोस्त उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ ये कहता कमाता हूँ, सिंध मुझे रिज़्क देता है और मेरे बच्चों को पालता है। ये हमारे ऊपर हक है कि जो सिंध के हुकूमत इस वक्त जितनी करप्शन कर रही है हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और मैं अपनी तरफ से और वहाब बलोच की तरफ से, मुमताज़ गुपंग और रियाज अफंदी की तरफ से जो कि हम ILF के मेंबर्स हैं, सीनियर मेंबर्स, हम ये तमाम बार्स, हाई कोर्ट बार, जितने हमारे सीनियर वकला हैं, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हलीम आदिल शेख जिस रास्ते पे चल रहा है, जो रास्ता उन्होंने चुना है, उनके हाथ को मजबूत करें ताकि हम सिंध को बचा सकें और सिंध से करप्शन को ख़त्म कर सकें। और ये जो पैसा लूट रहे हैं ये लोग, ये पैसा हम जो है सिंध पर खर्च करने के लिए उनको मजबूर करें। ये मेरी सिर्फ इस्तिदा है, बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और ILF पूरी जो है मैं जिम्मेदारी लेता हूँ हलीम आदिल शेख के साथ खड़ी होगी। थैंक यू। जिन्होंने चीफ जस्टिस साहब के पास अभी पिटीशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो पिटीशन लगाई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो 6 इश्यूज़ पर हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में 500 बच्चे मिट्टी में फौत हो चुके हैं। मिनरल माइंस का डिपार्टमेंट जिसमें सिंध गवर्नमेंट के वजीर, डिप्टी कमिश्नर, MN MPA गांव वालों के कंपनसेशन देने के बजाय पहले फेंसिंग वाले के कब्जा कराते हैं। गांव पे हज़ारों लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है, उसके बाद कहते हैं निकल जाओ, और वो पैसे डिप्टी कमिश्नर से लेके मिनिस्टर तक खाते हैं। ये उन लोगों के साथ जुल्म है। यहाँ कराची का जो मैं बताऊँगा, हज़ारों ऐसे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जाली एंट्रियाँ हैं, जाली रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में खाते हैं, उसमें मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं, ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, रेवेन्यू बोर्ड इन्वॉल्व है। वो अफसरान के मिली भगत से बिल्डर माफिया से मिलकर इन मासूम लोगों को लूटते हैं। परचेज करने वालों को क्या पता ये लीज भी है, NOC भी है, सब कुछ है, लेकिन वो जाली एंट्रियाँ ख़त्म होनी चाहिए जो फ्रॉड के जरिए सिंध हुकूमत के बड़े बड़े लोग पलते हैं। तो उसके खिलाफ मैंने दिए। और सिंध में जितने तरक्याती काम होते हैं उसमें एक छोटे क्लर्क से लेके एक इंजीनियर से लेके मिनिस्टर तक 60% कमीशन में जाता है। पिटीशन में सारे शामिल करेंगे आप? ये सारे मैंने शामिल किए इंशाल्लाह, और मैं शामिल करूं। और ये सारे लिए 60% ये मिनिस्टर से लेके जब कमीशन खाते हैं उनको जो है ना वो एक बदुनवानी का ये हक नहीं है। डिस्क्वालीफाई किया जाए, अफसर को डिसमिस, डिप्टी कमिश्नर लेके वकील, ये एक प्योरली इंसानी हुकूक का मसला है और इसके खिलाफ हर शख्स को अपना हिस्सा मिलाना चाहिए। इसलिए मैंने भी मिलाया, इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, सवाल कहाँ? हैदराबाद में सर कौन है ये इन चीजों का जिम्मेदार? जो भी ये जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ FIR कटनी चाहिए और इनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए।
फाइल करने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं मरहला वाइज जो है वज़ीर आला की नाअहली के खिलाफ ये पटिशन फाइल करेंगे, तो ये पीटीआई की तरफ से हो रही है या आपकी ज़ाती हैसियत की जानिब से हो रही है? मेरा ख्याल है कि मैं और पीटीआई दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं। आई एम लीडिंग पीटीआई इन सिंध एज वाइस मरकज़ी नायब सदर भी हूँ पीटीआई का। पोजीशन लीडर के साथ साथ मैं तहरीक इंसाफ का मरकज़ी नायब सदर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हो रही है और उसके अपोजिशन लीडर के तौर पर दाखिल कर रहा हूँ और हमारे मुख्तलिफ MPAs कराएंगे। हर पिटीशन में पिटीशनर डिफरेंट लोग होंगे हमारे। शेख साहब, आप अपोजिशन लीडर हैं, कराची में लोड शेडिंग से लोग बहुत तंग हैं। ये इलेक्ट्रिक के खिलाफ आप बात नहीं करते, क्या आरत लकड़ी की वजह से बात नहीं करते? दूसरा ये कि आप अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन आपने जो सिंध असम्बली में बजट पास हुआ उसमें एक लफ्ज़ नहीं कहा आपने। मेरा ख्याल है कि शायद आप सिंध असम्बली में मौजूद नहीं थे, हमसे 2 नंबरी की गई। हमारी एक रूलिंग के तहत स्पीकर साहब ने हमारी स्पीचेस ख़त्म कर दी। या तो हम भी वही करते जो बलूचिस्तान असम्बली में हुआ कि जाके असम्बली के गेट को टक्कर मार देते, या हम किताबें फेंकते, या हम कोई बदतमीज़ी करते, या हम कोई किताबें जलाते। हम सियासी लोग हैं, हम तमीज़दार लोग हैं। हमें जब स्पीकर ने मौका ही नहीं दिया तो क्या ज़बरदस्ती बाकी बार कर सकता था? तो बात यह है कि ये आलम खौफ का देखा ना जाए। अरे भाई, हलीम आदिल शेख के पास माइक तो है, ना बंदूक है, ना पिस्तौल है, ना कोई तोप है। बाकी एक और चीज़ बता दूं आपको, मैं कहता था ना कि जी कच्चे के डाकुओं के सरपरस्त ये पक्के के डाकू हैं। 2 रोज़ पहले कंदकोट में एक मलिक बरादरी के एक शख्स को एक सूबाई वजीर के सेक्रेटरी के रिश्तेदार ने कत्ल किया हुआ था। मतलब कच्चे के डाकुओं ने एक शख्स को कत्ल किया हुआ था कंदकोट में। उनके जो लवाहिकीन थे उस मकतूल के, उन्होंने पक्के के डाकुओं का काफिला कंदकोट में रोक लिया। वजीर आला सिंध और इसके साथ जितने पक्के के डाकू उस काफिले में थे, सिंध के अवाम ने इनको रोक लिया। अब सिंध की अवाम इन पक्के के डाकुओं के खिलाफ मैदान में निकल आई है और इसका पहला मुजाहरा कंदकोट में हमने देखा कि एक गरीब आदमी को कत्ल होने के खिलाफ वजीर आला के साथ जो वजीर था साथ वाली गाड़ी में, उसके बंदे ने कत्ल किया था। तो लोग अब रोडों पे निकल रहे हैं। इंशाअल्लाह पूरे के सिंध में इन पक्के के डाकुओं का घेराव किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक जो जुल्म कर रही है, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हमने 20 दफ़ा बात की है। हम केसेस भी गए हैं और FIRs भी कटवाई है। के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली खत्म होनी चाहिए और हम समझते हैं इसको और कंपनीज को आना चाहिए। आवाम ये भी जानना चाहती है कि चीनी माफिया और आटा माफिया, उसके खिलाफ जो है पीटीआई हुकूमत खामोश बैठ गई, उनके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं गई, उन्हें सजाएं क्यों नहीं दी गई? मेरा ख्याल है कि सजा देनी तो अदालत ने है या कोर्ट रिपोर्टर ने देनी, तो आप दे दीजिए। सुने, कोर्ट रिपोर्टर ने सजा देनी है, सुन तो लीजिए। कोर्ट रिपोर्टर ने सजा देनी है तो आप दे दीजिए। अभी फैसला दीजिए, हम पढ़ देते हैं। इंक्वायरी नैब कर रही है, इंक्वायरी FIA कर रही है, FIRs कटी हुई है। बाकी उसके बाद ये अदालतें मौजूद हैं, उनका फैसला होता है। अगर अदालतों से हट के कोई फैसला कर सके तो कर दीजिए।